तो सधर्म विसंवाद का मतलब होता है साधर्मी के प्रति विसंवाद नहीं करना, अविसंवाद निकलेगा उसमें से, साधर्मा अविसंवाद। माने जो हमारे साधर्मी बंधु हैं उनसे ये विसंवाद नहीं करना कि ये मेरा है, कि ये तेरा है, कि ये वो है, फलाना ढिमका है, मैं हूँ, मैं पहले आया हुआ हूँ, मैं पहले पूजा करूंगा, मैं पहले स्वाध्याय करूंगा, मैं पहले आहार दूंगा, इत्यादि चीजें सधर्म अविसंवाद कहलाती हैं। साधर्मियों में विसंवाद करना, ये विमोचितावास, भैया जी विमोचितावास, विमोचितावास। देखो एक एक करके पुनः दोबारा बता रहा हूं। शून्यागार, शून्यागार का मतलब है जो गुफाएं हैं, शून्य पड़े हुए हैं, शून्य आगार, शून्य आगार माने जहां पर गुफाएं हैं, पेड़ के उनको कहते हैं शून्यागार। फिर विमोचितावास, मेरे पास ऑक्स वाली लीड है ना दूसरी। हेलो हेलो। फिर विमोचितावास का मतलब है कि जो पुराने मकान कोई अपने छोड़कर जंगल घरों शहरों में आके बस गए हों, उनके मकान में रहना कहलाता है विमोचितावास। माने जिसका कोई स्वामी ना हो उसको कहते हैं विमोचितावास। परोदाकरण का मतलब है कि ये चीज मेरी है, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ऐसा अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए। और भैक्ष शुद्धि का मतलब है चरणान योग के अनुसार हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए। और सधर्म विसंवाद, साधर्मी जनों से आपस में जो साधर्मी बंधु हैं उनसे अपने को विसंवाद नहीं करना चाहिए। छठे अध्याय के 22वें नंबर के सूत्र में भी आपने पढ़ा था, योग वक्रता विसंवादनम च स्वस्य नामना। वहां पर आपस योगों की सरलता और आपस में विसंवाद पर अंतर इतना है कि वहां पर धर्मात्मा हो चाहे ना हो, पर वहां पर सादर से कह दिया विसंवादनम। माने आप विसंवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। अब यहाँ पर थोड़ा विशेषण लगा दिया गया है कि किसके साथ में विसंवाद नहीं करना, सधर्मा, जो साधर्मी है, आपके जैन धर्म का अनुयायी है, भगवान महावीर के सिद्धांत को मानने वाला है, तो उससे भी आप विसंवाद नहीं करें, क्योंकि आपने अचौर व्रत को ले रखा है। अगर उससे आप विसंवाद करेंगे तो आपको चोरी का दोष लगेगा, या अचौर व्रत जो आपने ले रखा है उसमें दोष लगेगा। अब ब्रह्मचर्य की भावनाएं आपके बीच में आ रही हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, विषयेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्याग, पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, विषयेष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्याग, पंच। अब ये ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य जिसने ले लिया है, अब वास्तव में देखा जाए, चिंतन मनन किया जाए तो यहाँ पर एक पक्ष की बात रखी गई है। अब ब्रह्मचर्य व्रत किसी पुरुष ने लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला कोई त्यागी है, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले कोई दिगंबर मुनिराज है, उनको निर्देश दिया जा रहा है। अब कोई माता जी ने, कोई बहन ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसके लिए निर्देशन क्या है, तो वो अपने ऊपर से लगा लेना है, लेकिन उसके अंतर्गत कोई भी चीज इसमें घटित नहीं होगी, जो घटित होगी वो बताएंगे। जैसे स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग भाव उत्पन्न करने वाली जो कथाएं हैं, उन कथाओं के सुनने का त्याग करना। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, महिलाओं के प्रति जो राग भाव पैदा करे, ऐसे राग भाव को पैदा करने वाली कथाओं का सुनने का त्याग करना। अब इसको विपरीत कर लें,
अगर महिलाओं ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो उनके लिए क्या करना, तो उनके लिए तो महिलाओं के प्रति कोई राग भाव की बात है ही नहीं है, क्योंकि वे भी महिलाएं हैं। तो उनके लिए पुरुष वर्ग में लगा सकते हैं कि पुरुषों के प्रति जो राग भाव का मतलब दो प्रकार का, अंदर की परिणति में आपकी भावों में विशुद्धता ना हो, वो राग भाव का मतलब यहाँ पर लेना है। जो आपके अंदर कुछ बैठा हुआ हो, फिजूल का आपके अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा हो, उस समय के लिए कहा जाएगा कि पुरुष राग कथा श्रवण त्याग। पुरुषों में राग भाव उत्पन्न हो, ऐसी कथाओं के सुनने का त्याग करना चाहिए। अब पहले वाले में तो चल जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो कहा जा रहा है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, माने महिलाओं के शरीर को देखने का त्याग करना, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। उनके तन माने उनकी महिलाओं के शरीर के निरीक्षण करने का त्याग करना। अब निरीक्षण करने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया होगा और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा होगा, वह तो किसी महिला की तरफ देखेगा ही नहीं। महिलाओं की तरफ देखकर विकार भाव को पैदा वे ही लोग होते हैं जिन्होंने कोई व्रत नहीं लिया है, जिनके अंदर कुछ भरा हुआ है, जिनकी दृष्टि खोटी है, जिनके भाव खराब हैं, जिनकी परिणति अच्छी नहीं है, वे ही किसी महिला को देखकर, किसी बहन को देखकर उनके तन मनोहरांग निरीक्षण देखने की कोशिश करता है। सामान्य से तो कोई त्यागी वृत्ति जो है वे तो उनके शरीर के अंगों को देखने की बात तो छोड़ो, उनको भी देखने की कोशिश नहीं करता। अब तीसरे नंबर पे आता है पूर्व व्रतानुस्मरण। अब कोई साधु बन गया है, कोई त्यागी बन गया है, ग्रस्त था पहले और ग्रस्त बनने के बाद में आपको पुराणों में बहुत कथाएं मिल जाएंगी, और कथाएं तो ऐसी मिलेंगी फिर माली शिकायत कर देगा, माली देखेगा कुछ भावना भाएगा तो कर्मों का आश्रय तो माली ने कर ही लिया, लेकिन लोग व्यवहार का लोप आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये पुराण कथाएं हमें यही बताती हैं। और पुराण कथाओं में आपने सुना होगा कि एक पूर्व अवस्था में ग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले जीव मुनि बन जाते हैं, एक आर्यिका बन जाती है, और मुनि और आर्यिका बनने के बाद में कुचित कदाचित पुनः कहीं से विहार करते हुए दो दिशाओं से आकर उनका संग इधर से आता है, उनका संग इधर से आता है, और कहीं आकर मिल जाते हैं। वहां पर साधर्मी के नाते परस्पर में दिगंबर मुनि महाराज का बहुमान रखते हुए बस लोक व्यवहार का लोप कर दिया उन्होंने, और अकेले दिगंबर मुनि महाराज जहां बैठे हुए हैं वहां पर तारिका माँ जो उनकी पूर्व अवस्था की पत्नी है, उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए पहुंच जाती है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम, और वहां पर वो केवल कुशल क्षेम पूछने के लिए ही आई। उनसे पूछा आप कैसे हैं, कैसा स्वाध्याय चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसी साधना चल रही है, लेकिन देखने वालों ने पाप का आश्रय कर लिया कि ये पूर्व अवस्था के पति पत्नी हैं और अभी भी इनका पति पत्नी का राग भाव गया नहीं है। अब उनके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने देखा तो अपने कर्मों का आश्रय कर लिया, बंद कर लिया। ऐसी पौराणिक कथाएं हमें बहुत देखने और सुनने को मिलती हैं। तो इसी को कहते हैं पूर्व रतानुस्मरण। तो पूर्व रतानुस्मरण का मतलब यह है कि पूर्व में ग्रस्त अवस्था में रहते हुए आपने जो कुछ भी अपने जीवन में किया हो और बाद में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, त्यागी वृत्ति बन गए, और उसके बाद में फिर आप कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो ऐसी चीजें अगर आपको स्मरण में आ जाती हैं, प्राय करके मैंने अनेक दिगंबर मुनि महाराजों से संपर्क किया और अनेक दिगंबर मुनि महाराजों से उनका अनुभव लेने की कोशिश की, पूछा विचार किया,
तो जो शादीशुदा मुनि महाराज थे, जो शादी ग्रस्त में रहे उसके बाद साधु बने, उनसे मैंने सामान्यतः पूछने की कोशिश की तो उनका केवल एक ही उत्तर रहता था, पुरानी बातों को भुलाना सहज नहीं है। जो पूर्व के संस्कार है, जो पूर्व में करके आए हैं, उनको भुलाना सहज नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने अनुभव से लिखा है कि पूर्व रतानो स्मरण, माने पूर्व में जो आपने भोग भोगे हैं उनके स्मरण करने का भी त्याग करना। और उसके बाद में आता है वृश्रेष्ठ रस, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना। अब गरिष्ठ भोजन के लिए क्या है, क्या थर्मामीटर है, कौन सी चीजें गरिष्ठ के अंतर्गत आती हैं और कौन सी लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, ये आज के समय में बड़ी विडंबना वाली बातें हैं। वैसे तो जीव कांड में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें जो आहार दंशनेन बताई गई हैं उसके अंतर्गत है कि कौन कौन सी चीजें आपके अंदर मद उत्पन्न कर सकती हैं, आपके अंदर निद्रा उत्पन्न कर सकती हैं। तो हमारा और आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जो निद्रा को नहीं ला सके। और जहां भोजन करने के बाद में निद्रा आपके ऊपर हावी हो जाती है तो वहां पर आपका शरीर फिर आपके बस में नहीं रहता है। बस उसी का नाम है वृश्रेष्ठ रस, माने गरिष्ठ भोजन जो आपने किया है, उस गरिष्ठ भोजन का ही प्रतिफल है कि आपको निद्रा अधिक आ रही है, आपको प्रमाद अधिक आ रहा है। और निद्रा और प्रमाद के होने पर आप अपने आवश्यकों को अच्छे से नहीं पाल सकते। अब 5वें नंबर पर आता है स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। अब ये स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच बड़ी विडंबना वाली बात है। सामान्यतया दिगंबर मुनि महाराज कोई शरीर का संस्कार करते नहीं है, स्नान करते नहीं है, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, बालों में कंघा भी नहीं लगाते हैं, और थोड़ा सा हाथ में अंजलि में पानी लेकर चेहरे की दोनों हाथ की हथेलियों के ऊपर की और थोड़े घुटने से नीचे के पैर की शुद्धि केवल आहार और शौच के समय में ही करते हैं। तो बाकी शरीर संस्कार कौन करेगा? तो प्राय करके शरीर संस्कार की चर्चा गृहस्थों के अंतर्गत ही जाएगी, जो अपने शरीर की साज सज्जा में ज्यादा समय देते रहते हैं। विचार करें, चिंतन करें, वर्णी जी के जीवन का प्रसंग है। और वर्णी जी के जीवन का प्रसंग ये है कि उनको पढ़ने की ललक थी, और पढ़ने की ललक से एक ब्राह्मण पंडित जी के यहाँ गए। और जब ब्राह्मण पंडित जी के यहाँ वो पढ़ने के लिए गए, अपने हाथ से भोजन बनाते थे, अपने हाथ से भोजन करते थे। और जहां वो पढ़ने के लिए गए थे उनका कोई भी आगे पीछे नहीं था, 2 ही जने थे। दोनों ने विचार किया, चिंतन किया कि ये बेचारा लड़का है, कितना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करता है और अपने हाथ से भोजन बनाता है। अगर हम 2 जने भोजन करते हैं, 1 जना और कर ले तो क्या बुराई है? तो जब पहले आपस में ऐसा दोनों ने विचार कर लिया, और विचार करने के बाद में वर्णी जी से कहा कि आप हमारे यहाँ ही भोजन कर लिया करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बन जाएं, हम आपको गोद ले लें और पुत्र की तरह पालन करें। तो वर्णी जी ने कहा कि आप पुत्र के समान व्यवहार कर सकते हैं, मुझे पुत्र बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई हमारे यहाँ का भोजन? देखो, विचार करो, पुत्र बनने के लिए तैयार है कि मैं आपका पुत्र बन सकता हूं, मैं आपके पुत्र के समान रह सकता हूं, आप मेरे माता पिता हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं इसलिए भोजन नहीं कर सकता हूं कि आप अनछने पानी से भोजन बनाते हैं, और आपका भोजन रात में बनता है और आप रात में भोजन करते हैं, और मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, इसलिए मैं आपका अनछने पानी का बना हुआ भोजन, रात का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो उन ब्राह्मण पंडित जी ने वर्णी जी से नियम ले लिया कि ठीक है, आप यहाँ हैं, जब तक हम छना हुआ पानी का प्रयोग करेंगे
और दिन में ही भोजन करेंगे, तो आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वे पंडित जी बनारस में गए कहीं राज दरबार में पढ़ाने के लिए, और राज दरबार में पढ़ाने के लिए वापस बनारस से जब लौट कर आए तो 5-6 महीने बाद आते हैं, तो सोचते हैं कि पत्नी के लिए कुछ ले जाएं। तो बनारस से एक बढ़िया साड़ी लेके आए, और बढ़िया साड़ी लेकर आए, मिले, और मिलने के बाद अपनी श्रीमती से कहते हैं, देखिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लाया हूं। और कितने की लाए हो? 2000 रुपए की। बड़ी मेहनत करी। अब सोचिए, विचार करिए, उस समय के 2000 रुपए कुछ कहलाते हैं। अगर 2000 रुपए की साड़ी लेकर आए तो उन्होंने ये पूछा, देखिए प्रश्न कैसा किया, थोड़ा सोचिए, विचार करिए। उन ब्राह्मण पंडित की पंडितानी ने बरणी जी से, अपने पतिदेव से पूछा कि आप ये बताओ कि ये साड़ी जो लेकर आए हैं, इसको पहनकर मैं अच्छी लगूंगी तो किसके लिए लगूंगी? पंडित जी ने कहा कि इसको पहन के, साड़ी को पहनकर आप बहुत अच्छी लगोगी। तो उनकी श्रीमती जी ने पूछा कि मैं इसको पहनकर अच्छी लगूंगी, तो ये बताओ किसके लिए अच्छी लगूंगी? आपके लिए अच्छी लगूंगी कि दूसरों के लिए अच्छी लगूंगी? अगर दूसरों के लिए अच्छी लगूं तो मैं साड़ी स्वीकार कर लेती हूँ, और आपके लिए अच्छी लगने वाली बात ही नहीं है। आपके लिए तो मैं पहले से ही अच्छी हूं, और आपके लिए अच्छी हूं जब तो आप बनारस से चले आए। पंडित जी को अपनी बात समझ में आ गई, और पंडितानी ने कहा कि मैं आपकी हूं, और आपके सामने मुझे कपड़े पहनना है, तो आपके घर में रहते हुए मेरी क्या दिक्कत है? तो प्राय करके लोग अपने पति के सामने तो ऐसे पुराने कपड़े पहन के रहते हैं जो होली के दिन भी नहीं पहने जाते होंगे, और बाहर हमारे कपड़े अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि वो कपड़े, हम जो साज सज्जा हमने की है, शरीर संस्कार हमने किया है, वो किसके लिए किया है? दूसरों को आकर्षित करने के लिए, या दूसरे हमसे आकर्षित हो जाएं, इन्हीं उद्देश्य के लिए अगर आपने किया है और ब्रह्मचर्य का व्रत आपने लिया है, तो आपको दोष लगता है, लगेगा। तो स्वशरीर संस्कार त्यागा। उन ब्राह्मण स्त्री ने वो साड़ी अपनी नौकरानी को दे दी और कहा कि पहनना नहीं, क्योंकि आपकी इतनी क्षमता नहीं है, आपका स्तर नहीं है कि आप 2000 रुपए की साड़ी पहने। पर 2000 रुपए की साड़ी ये लेके आए हैं, आप इसको बाजार में बेचकर अपने काम में लगा लेना पैसे। ये उस समय की उदारता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब अब अंदर के भाव हमारे आते हैं कि हमें साज सज्जा करनी है, तो किसके लिए करनी है? किसको दिखाना है? दूसरों को दिखाने के लिए अगर आपने साज सज्जा की है तो आपका कोई फायदा नहीं है। अपने घर में, अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने आप टिप टॉप में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए। तो जिसको दिखाना है उसके लिए तो आप अच्छे कपड़े पहनते नहीं हैं। और जहां जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जहां आपको कुछ नहीं करना धरना, वहां आप अपने व्रतों में दोष लगाकर स्व शरीर संस्कार करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है वह स्व शरीर संस्कार का त्याग करे, अर्थात अपने शरीर को ना सजाए। आज प्राय करके पुरुष वर्ग जिनकी उम्र कितनी हो गई मैं कुछ कह नहीं सकता, 25 साल के हों, 30 साल के हो, 35 साल के हों, कितने भी साल के हों, अब बाल जब काले से सफेद होने लगते हैं तो वो सफेद से पुनः पुनः काले काले करते हैं। अब हम ये पूछे कि भाई आप काले बाल क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर आप जवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो कोई आपको बूढ़ा ना समझ ले, इसलिए आप काले बाल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी उम्र, आपके घर में नत बहू आ गई है, आपके घर में नाती आ गए हैं, चौथी पीढ़ी आपके यहाँ चल रही है, और उसके बाद आप बाल काले कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आपके बाल काले कराने का उद्देश्य क्या है। तो जितना भी हमारा शेष जीवन बचा है, वो शेष जीवन हमारा सात्विक बना रहे,
क्योंकि संसार में कल हमने तीर्थंकर प्रकृति की भावना में संवेग भावना भाई थी, संसार शरीर और भोगों से त्याग की भावना भाई थी। तो संसार शरीर त्याग से हम संसार शरीर और भोगों से हमें त्याग की भावना रहना चाहिए। तो हमें अपना जीवन सात्विक व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए। अपने शरीर को सजाने में व्यर्थ में समय अपना नहीं गंवाना चाहिए। बड़ा कीमती समय हमारा और आपका है, जिसको हम फिजूल में समय को गंवाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि संसार की वार्तालाप करने के लिए, संसार के विषय कसायों को करने के लिए आपके पास में समय ही समय है, लेकिन अपने आत्म तत्व का निरीक्षण करने के लिए, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए आपके पास और आपके बच्चों के पास और ये नई पीढ़ी के पास समय है नहीं है। तो अपने समय का सदुपयोग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, बाकी की चीजें तो संभव ही नहीं है। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, लेकिन फिर भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो अनुभव की चीजें रही होंगी। तब तो उन्होंने लिखा कि स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनो अरांग निरीक्षण त्याग। अब विचार करिए, चिंतन कीजिए। अब ये केवल दोनों चीजें जो स्त्री राग कथा श्रवण और तन मनो अरांग निरीक्षण, ये दोनों चीजें केवल पुरुष वर्ग को ध्यान में रख के ही कही गई हैं, क्योंकि नहीं तो बाकी चीजें पूर्व रतानुस्मरण दोनों कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। गरिष्ठ भोजन कोई भी कर सकती है और शरीर का संस्कार कोई भी कर सकता है। लेकिन दो चीजें जो पहली हैं, स्त्री राग कथा श्रवण और तन मनो अरांग निरीक्षण, ये दोनों तो केवल पुरुष वर्ग को ध्यान में रख के ही किया गया है। क्योंकि पुरुष वर्ग तो हाफ कपड़े में भी रहते हैं, हाफ कपड़े में अपना जीवन चलाते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं। आज समय बेकार चल रहा है, वो बात अलग है कि महिलाओं के भी कपड़े कम हो गए हैं। और जिन जिन महिलाओं के कपड़े कम हुए, जिन जिन बच्चों के कपड़े कम हुए हैं, उनके कपड़े कम कराने वाला, लाने वाला कौन है? उन्हीं घर के परिवार का एक सदस्य जो अपने बच्चों को कम कपड़े पहनाते हैं। तो कम कपड़े वाले बच्चों अपने नहीं, कम कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, पूरे कपड़े पहनाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि पुरुषों के कपड़े तो चाहे जैसे आपको मिल जाएंगे, पुरुष आपको चाहे जैसे मिल जाएंगे, क्यों? एक टॉवल ही लगाए हों। तो पुरुषों का तन मनो अरांग निरीक्षण नहीं जमता, नहीं चलता। लेकिन ये दोनों चीजें महिलाओं के अंतर्गत है कि स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग उत्पन्न हो ऐसी कथाओं के सुनने का त्याग करना, और तन मनो अरांग निरीक्षण त्याग, उनके सुंदर अंगों को देखने का भी त्याग करना। और पूर्व रतानुस्मरण, पहले जो हमने भोग भोगे हैं उनके स्मरण का भी त्याग करना, और गरिष्ठ भोजन का त्याग करना, और अपने शरीर के संस्कार को सजाने का भी, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले को स्व शरीर संस्कार नहीं करना चाहिए। आज इतना ही आपके लिए काफी है। कल आपको शेष व्रतों की चर्चा करेंगे। और हमारे पीके जैन साहब जुड़ चुके हैं, 3-4 दिन से परेशान थे, कहते हैं आपकी लिंक कौन सी है, किससे चलना है, किससे सुनना है, खुल ही नहीं रही है। तो हमने कि भैया हमारे अरुण भैया जी हैं, वे सब श्रोताओं को, सुनने वालों को उनकी परीक्षा करते रहते हैं कि श्रोता लोग कितनी गहराई में हैं। 3-3 लिंक चल रही हैं, तो 3-3 लिंकों पर स्वाध्याय करते हैं। कभी इस पर करवा देते हैं, कभी 1008 भगवान को याद कर लेते हैं, कभी 108 को याद कर लेते हैं। तो आप सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी प्रकार का स्वाध्याय आपका चलता रहे। और जो हमारे पीके जैन साहब आगरा हैं, सरलाबाग का मंदिर 15-20 साल तक आपने बहुत देखा, अब शरीर की अवस्था जीर्ण शीर्ण की ओर बढ़ रही है, लेकिन स्वाध्याय की अभिरुचि बहुत है। बेनाडा जी के शिष्यों में आपका
नाम रहा है, उनका संपर्क में रहा है, वो भी आपके तत्वार सुध की क्लास में जुड़ गए हैं। 3 दिन से उनको लिंक नहीं मिल रही थी, आज पुनः अरुण भाई की लिंक से वे स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका समय हुआ, और भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक बार पता पड़ जाए कि एक ही लिंक पर चल रही है तो सुनने वालों की लाइन बहुत ज्यादा लग जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने कोई प्रचार प्रसार किया ही नहीं है, हमने कहीं किसी को अपने समाचार पहुंचाए नहीं है कि किस लिंक पर काम हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है। अगर हम भेजना चालू कर देंगे तो आप लोग उसकी लिस्ट में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सीमा रहती है कितने से ज्यादा को ग्रहण नहीं करना। तो स्वाध्याय चल रहा है, शेष चर्चाएं हम आपके बीच में कल करेंगे। आज का समय आपका हुआ, सबको यथा योग